क्या मैं 12 महीने में सलमान खान जैसी बॉडी बना लूंगा? वेट लॉस पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। करण जौहर ने ऐसी मेडिसिन ली जिसमें भूख नहीं लगती। हाउ एक्सपेंसिव आर जिम इक्विपमेंट? You could go for a gym size starting with 15 lakhs till about 35-40 lakhs. तो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं और वो बॉडी जल्दी बनाते हैं। हाउ हार्मफुल इट इज सर? बॉडी इज लाइक बाइंग अ मोस्टली 12 to 14 years फॉर अ गुड बॉडी। For a good body, naturally good body की बात कर रहा हूँ। पैसे लेके डिग्री तो आपको मैं दे दूंगा ना। 12 साल का बच्चा जिम चाहता है और शोल्डर्स की ट्रेनिंग करता है तो उसकी हाइट कहते हैं रुक जाती है। आज की चाय होने वाली है वेरी स्पेशल बिकॉज आज चाय विद चिलानी का पॉडकास्ट होगा फिटनेस के बारे में। अगर आप इस करियर में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप फिटनेस का राज जानना चाहते हो, कौन सी एज, कौन सा एज ग्रुप, क्या क्या फिटनेस के लिए ज़रूरी है, अपनी बॉडी बनाने के लिए कितने साल, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारे राज अगर आपको जानने हैं तो इस एपिसोड को आखिरी तक देखना। और हाँ, आपको इस एपिसोड से, इस YouTube चैनल से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं फिटनेस की राज के बारे में जानने के लिए। सो वी हैव टू गेस्ट इन ऑन अवर एपिसोड। वन इज अ मास्टर ट्रेनर जो 1 लाख स्टूडेंट्स को 35 कंट्रीज में ऑनलाइन सेशंस देते हैं। दूसरी तरफ है एक गेस्ट जिनके पास एक्सपर्टीज है, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंडियन वेलनेस इक्विपमेंट्स। So let me start with one basic question to both of you. इंडिया में फिटनेस का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है, पर मैंने देखा है अपने सर्कल में भी कि उतने ही एक्सक्यूज बढ़ते जा रहे हैं। एक इसको हैबिट बनाने का एक सिंपल तरीका आपके हिसाब से क्या है? I'll take this on. Yeah. I think gymming basically तो culture and lifestyle ही बन गई है. Correct. And especially since post COVID. Pre-COVID में ये एक notion definitely था कि gymming at times people would say कि gymming is a luxury. Gymming is definitely not a luxury. So it is a necessity. Post-COVID में availability of resources in terms of gyms, education about gyms is there. And थोड़ा सा I think people are more aware because preventive health, COVID के अंदर we've lost enough. Every family would have lost, somebody near and dear. So it is definitely now growing. That awareness is growing. But हाँ, एक personal lethargicness तो फिर भी लोगों के अंदर रह ही जाती है. Which obviously is, I think, Team Aminder and the people who are investing efforts like Team Aminder, which is about educating. सो जब तक एजुकेशन डीप पेनिट्रेशन तक नहीं जाएगी रूट के अंदर, तब तक ये जो आपका एक टॉपिक था लेथार्जिकनेस, जस्ट दैट लैक ऑफ विल टू एक्सरसाइज, इट नीड्स एजुकेशन वेयर आई थिंक द मास्टर वुड स्पीक. So, very good question, first of all. Okay. मैं आपसे अगर पूछूं कि if a person is running with some debt, उस डेट जब तक इतना बढ़ नहीं जाता कि बाहर दरवाजे में वो डेट वाला मांगने वाला परेशान नहीं कर देता, तब तक आपको उस डेट के बारे में एहसास नहीं होता. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। The same thing is like people have started getting into the fitness, but not about fitness. They are doing it because they want to avoid the pain which is going to happen through it. It means fear factor के कारण वो fitness को करने की कोशिश तो कर रहे हैं. But in reality, the fitness should be as a fear factor or it should be before factor. It's like पहले पैसे कमाएं कि जब कर्जा चढ़ जाए तब पैसे कमाने शुरू करें. What should be the call for the public, अगर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है उसके बाद वो तो ये तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है ना, मतलब जैसे सोचोगे वैसे वो पैसा पहले कमाएगा या बाद में जब डंडा पड़ेगा। Point is like this again the same thing. अगर आपको लगता है कि आपको fear factor improve कर रहा है तो let the diseases enter first. जब आपको diseases बहुत ज्यादा हो जाएंगी तब आपको फिटनेस याद आ जाएगी. सर यहाँ पहले फिटनेस रख लो. एक कॉमन एक्सक्यूज जो मैंने अपने सर्कल में देखा है कि आज पीटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या आज इस समय जिम करने का मूड है और इस समय जिम करने का नहीं मूड है। आई थिंक आप जो ऑनलाइन क्लासेस आपने आई थिंक 1 लाख लोगों को 35 कंट्रीज में ट्रेन करते हो सर, ये कॉन्सेप्ट आपने आई थिंक 2010 में स्टार्ट किया है। ये कैसे किया, ये सोच कहाँ से आई और इसके
जो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज ही होता है, टाइम। वो आपने एक मैच किया, वो Yes. वो कैसे हुआ सर? तो उससे पहले 2010 से पहले मैंने तकरीबन 13 साल जिम रन किया और उसमें मैंने एक जनरल पब्लिक की ना उनकी मेंटालिटी को चेक किया क्या है। और उसके बाद मैंने तकरीबन 7 साल एज अ मास्टर ट्रेनिंग काम किया फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। बड़े बड़े जिम्स की बात करो, मास्टर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता मीन्स ट्रेनर्स का ट्रेनर्स, है? ओके, वेयर वी ट्रेन द ट्रेनर्स ऑफ द बिग फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी को जाके ट्रेन करना और उनको एम्पावर करना ताकि वो जनरल जोन सा मेंबर्स आ रहे हैं उनको ट्रेन कर पाएं। ओके, तो इस वाले फेज में मेरे को पता चला कि वो जो जनरल पब्लिक है वो जनरल पब्लिक एम्पावर्ड खुद ही नहीं हो रही है, जब टोटली डिपेंडेंट। अगर ट्रेनर होगा तो वो एक्सरसाइज करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो ट्रेडमिल में वॉक करके वापस आ जाएंगे। सो उनके ऊपर एम्पावरिंग ही नहीं थी। इट्स लाइक कि आपके पास घर में गाड़ी खड़ी हुई है, अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप एक ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ड्राइवर आएगा तो मैं गाड़ी लेके जाएगा, नहीं आएगा तो आप बैठे रहे। अक्सर ऐसे ही होता है कि जिम वाला नहीं है तो फिर सिंपल। बट अगर आपको गाड़ी चलानी सिखा दें और आपके में एम्पावर करके आपको इस कंडीशन और ऑप्शन पे दे दें कि अगर ड्राइवर नहीं है तो खुद चला लो, ड्राइवर है तो लग्जरी ले लो। इंटरेस्टिंग। अगर अगर ऐसा कॉन्सेप्ट कर दिया जाए तो उसके पास एक अवेलेबिलिटी टाइम इतना बड़ा आ जाएगा कि उसके पास चूजी फैक्टर आ जाएगा कि मैं ड्राइवर भी लूं, नहीं हूं तो आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, वो मेरी लग्जरी पार्ट है। तो हमने उसके लिए एक जनरल पब्लिक को एम्पावर कर दिया कि हमने जनरल पब्लिक को ही ट्रेनर बना दिया। सर जनरल पब्लिक को ट्रेनर बना दिया, इसको और थोड़ा डिटेल तो उसको बोलते हैं कि अगर आप जिम के अंदर जाते हैं हाँ, तो आपको जोन से इक्विपमेंट्स पड़े हैं, अगर उसको यूज करना ही नहीं आता, जो कि आप ट्रेनर हायर करते हो उसको यूज करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए किसी का गोल तो ऐसे अचीव होता ही है ना, आप खाली उसको हायर करते हो ताकि वो आपको अपनी एक्सरसाइज बता पाए ना। अगर आपको वो एम्पावर कर दिया जाए कि जितनी भी मशीन्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, आपको पता है कैसे करनी है, कितना उठाना है, कौन सी नहीं करने की इंजरी हो जाएगी आपको अपने बॉडी के हिसाब से। अगर आपको ऐसी एम्पावरिंग कर दी जाए तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेनर से बाईपास होके खुद ट्रेनर बन जाओगे और आप अपने कन्वीनियंट टाइमिंग के हिसाब से जब मर्जी जिम में जाके खाली जिम में भी एक्सरसाइज अकेले कर पाओगे। इसी बात को लेकर मेरा, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस या अपने उससे बात करूं, तो जैसे मेरी लाइफ का शेड्यूल बहुत बिजी है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि रात को 9:30 बजे मैं जाकर ट्रेनिंग करूं, और उसको आप एक अप्रोच कैसे देते हो? मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच रहता है, एक तो इट्स 1 to 1। तो इनिशियली क्या होता है, 12 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको इतना ज्यादा ट्रेन करते हैं कि वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, खाली कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको श्योरिटी आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ ना मैं ठीक कर रहा हूँ। पर सर वो पुश कहाँ से मिलता है? जैसे जिम वाला आता है कहता है नहीं अभी एक और, वन मोर। That push is not there. You see, एथलीट को पुश तब मिलता है जब वो एथलीट बन जाता है। उससे पहले उसको सीखना पड़ता है, सीखने के लिए गोल चाहिए होता है। पर अधिकतर सर नॉर्मली ये देखा गया, अगर दोस्त चल साथ में जिम करते हैं, तो इसीलिए किसी का गोल भी अचीव नहीं होता है ना, बिकॉज गोल ही नहीं होता। तो आप कह रहे हो कि गोल सिंगल हैंडेडली अचीव होता है। सिंगल हैंडेड होता है, हर जगह सिंगल हैंडेड होता है। फिरारी में 2 जने ही होते हैं, 2 सीट थे की। और चलो मान लिया आपकी बात, उसके बाद क्या अप्रोच देते हो आप? उसके बाद तो कोई बात, एक बार ही आपको गाड़ी चलानी आ गई है, उसके बाद आपको खाली जगह का नाम ही तो लिखना होता है। जगह का नाम लिखेंगे, गूगल मैप खोल देगा, जहां बोलेगा राइट वहां मुड़ जाना राइट, जहां बोलेगा लेफ्ट वहां मुड़ जाना लेफ्ट। आपको पूरी एम्पावरिंग दे दी जाएगी, आपको प्लान्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज प्लान्स मिल जाएंगे, डाइट प्लान मिल जाएगा, आपको फॉलो करना है। आपको एम्पावर कर दिया। क्या मैं 12 महीने में सलमान खान जैसी बॉडी बना लूंगा? और लेट्स से अगर आपने अभी शुरू किया एक्सरसाइज में तो 1 साल में तो आप अपने आप को समझने में लगा दोगे कि आप में अंदर है क्या और कितनी कैपेबिलिटी है। सलमान खान को अगर कंपेयर करोगे तो सलमान खान 1989 में आया था। करेक्ट। 1989 में मैंने प्यार किया उसकी मूवी आई थी जिसमें उसने एक हाथ से पुशअप्स किए थे। मुझे याद है वो सीन। क्या वो एक हाथ से पुशअप्स करने वाला बंदा, मतलब उससे पहले उसको 5-6 साल हो चुके थे। ये कभी सोचा नहीं। क्या हाँ, अभी वो एक हाथ से पुशअप्स कर पा रहे, इतनी इतनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर। करो। उसको देख के हमको बड़ा जोश लगा था कि भाई हाँ भाई, ही गॉट इनटू एंड क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, दैट बॉडी बनानी है।
बिल्कुल बिल्कुल वहीं से क्रेज। वहीं से क्रेज निकला। सो वो अगर 89 से अगर आपकी बात करेंगे तो उसी में इतने साल हो गए हैं, और 5 साल उससे पहले उस बंदे को आप क्या अपने साथ 1 साल के अंदर कैसे कंपेयर कर सकते हो कि बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? व्हाई आर वी इवन टॉकिंग एंड डिस्कसिंग यार? बट क्या होता है ना कि आप जिम जब आप जाते हो, ठीक है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉडी बनानी है या फिटनेस करना है। सो पहले बॉडी बनाने का ऑब्जेक्टिव से आ जाते हैं, गोल की आपने बात करी। तो मेरे को ये लगता है कि हम तो कहते हैं 3 महीने में बन जाए सर, 6 महीने में बन जाए। तो स्टार्ट तो यहीं से होता है। लेट्स बी, मीन आई कैन, आई टोटली एग्री विद यू ऑन मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ऑन दिस थिंग, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि आप आए हो मेरे पास, आपने बोला कि मेरे को बॉडी बनानी, मेरा गोल है, बात खत्म हो, ठीक है ना? इट्स लाइक आप अपने बच्चे को स्कूल में लेके गए हो ये गोल लेके कि मेरे बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना, ठीक है ना? और आपने एक साथ में कंडीशन भी रख दी है कि मेरे को बच्चे को तो एमबीबीएस तो बनाना है, तो 3 महीने में बनाना। सर लास्ट हमारे पॉडकास्ट में हमने सीखा कि एक डॉक्टर को बनने के लिए 14 साल लगते हैं, ठीक है? तो जल्दी बनाना है। तो एक जिम में अगर बॉडी बनानी है तो प्रोफेशनल रियलिस्टिकली कितने साल लगते हैं? उन्होंने डॉक्टर से साफ बोला एक डॉक्टर की लाइफ को डॉक्टर बनने के लिए 14 साल लगते हैं। तो इतना ही बॉडी बनाने में लगेंगे। यू मीन टू से 12 to 14 years फॉर अ गुड बॉडी? फॉर अ गुड बॉडी, नेचुरली गुड बॉडी की बात कर रहा हूँ। पैसे लेके डिग्री तो आपको मैं दे दूंगा ना, भाई आई विल गिव यू डायरेक्ट, ठीक है ना? तो अगर मैं अनरियलिस्टिक और अननेचुरल तरीके से अगर बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन आई कैन डू इट एनीवेज, साल में बना देंगे, फिर तो क्या बात है, फिर तो अननेचुरल हो गया। आई कैन इंजेक्ट एनीथिंग इनसाइड यू और मैं आपको बॉडी बना देंगे क्या? मैं नेचुरल पे बाद में आता हूँ। द वन वन क्रेज एंड बिकॉज देखो एक एक हर एक जनरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उस जनरेशन में लेट्स से हम एक 20-25 ईयर्स की बात करते हैं, उनको सर बहुत जल्दी बॉडी बनानी थी बिकॉज इम्प्रेस करना होता है लड़कियों को, या और भी रीजंस होते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं और वो बॉडी जल्दी बनाते हैं। हाउ हार्मफुल इट इज सर? Extremely harmful because they are, you know, this is something which is known as a enhancers. They enhance your body, जो कि हमारे बॉडी का ऑलरेडी एक हार्मोन है, उसकी एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, ठीक है? बट हम उस एनहेंसर से उस पर्टिकुलर बॉडी में उसकी रेशियो उसकी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, जस्ट बिकॉज मेरे को जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी बॉडी बनानी। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। जल्दी बॉडी का मतलब क्या है कि आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, पर वो टाइम ना। सब 20-25 साल वाले लड़के को क्या इस चीज़ का परवाह होती है या इस चीज़ का डर होता है कि बाद में मुझे क्या होगा? आप मेरे को बताओ, एक 20 साल का बच्चा बोलता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया 1 महीने में कमाना है, उसको आता कुछ नहीं है। तो वो रियल एस्टेट जैसा मेरा एडवाइस है, मेरे पास आता है और मैं उसको मना करता हूँ कि पॉसिबल क्यों मना करते हो? आप भी उसको कुछ ऐसा तरीका बता दो जिसमें वो 1 करोड़ रुपया कमा ले। महीने में तो पॉसिबल नहीं है सर। तो फिर मैं कैसे एज अ प्रोफेशनल उसको बोल दूं कि हाँ भाई 24 साल का लड़का तू डेस्परेट है अपनी बॉडी बनाने के लिए, और मैं तेरे को बना देता हूँ बॉडी बाय इंजेक्टिंग ऑल दैट थिंग। इट मींस लेट मी rephrase this question to you. How many of younger generation people come to you and say कि सर मुझे 6 महीने में बॉडी बना? a lot. I think the masses, all young generation are desperate about making body, going to the college people or impressing girls as if you coded. और कई जने हैं जो अपने अच्छे मॉडलिंग में जाने के लिए या फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उनके पास टाइम पीरियड बहुत कम है, 6 महीने में करानी है बॉडी बनानी है, इन बिकॉज देयर करियर इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन दैट। और वो अपने हेल्थ के ऊपर इतना रिस्क ले लेते हैं कि पैसा कमाने के लिए बॉडी ही एक जरिया है, तो उस पर इंडल्ज कर लेते हैं अपनी बॉडी में रिस्क लेके। लाइक बस एक बॉडी बिल्डर है, एक बॉडी बिल्डर अपनी इमेज बनाने के लिए, कॉन्टेस्ट विन करने के लिए अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देता है, बिकॉज उसको कॉन्टेस्ट विन करना है, करियर बनाना है, उसके कारण उसको इंडोर्समेंट लेनी है, जिम के अंदर लग जाना है, तो उसके लिए वो अपने हेल्थ के ऊपर इतना रिस्क ले लेता है कि पैसे कमाने हैं। मजबूरी हुई ना। सिंपल। बट ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसके पास कोई मजबूरी नहीं है, बट दे आर डेस्परेट, उनके पास पैसे भी नहीं है, कईयों के पास पैसे भी नहीं है, फिर भी बॉडी फिर भी बॉडी बनानी, बिकॉज दे आर डेस्परेट अबाउट ब्यूटीफुल बॉडी, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। क्या आप मेरे को बताओ, एज अ बिल्डर व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड, ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ बिल्डिंग
or the foundation of the building? It depends on the perspective and the eyes look for beauty. So if you made a house, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बना लिया और अंदर उसकी वाट लगी हुई है, is it good? Practically no, but eyes को वही अच्छा लगता नहीं होता, है। eyes को तो वही अच्छा लगता है जो आप बात कर रहे वो कितना बनता है? हो। फाउंडेशन वीक है तो कुछ नहीं होगा सर। तो फिर वो फाउंडेशन वीक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सर बट बहुत सारे कोच कहते हैं कि 6 महीने में मैं बॉडी बना दूंगा। कोच नहीं, वो मनी मेकिंग so they are not being entitled and they should not be entitled as a fitness coach. They should not. ओके। They have no eligibility of being called as a fitness coach also. कमिंग बैक टू योर फर्स्ट स्टेटमेंट सर, मैं एक्चुअली इसलिए मैंने भी जिम स्टार्ट किया हुआ है पर मुझे अभी 6 महीने हुए हैं या 6 से 8 महीने, पर 10 से 12 साल लगते हैं एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, या 1 साल बहुत है। मैं तो अब 6 महीने से 1 साल पे आ गया। I would see get into the real thing. एक साल में आप अपने आप को ना एक्सरसाइज को ना अपने आप को बच्चा समझो, ओके? अच्छा, बिकॉज यू हैव जस्ट एंटर्ड द जिम इंडस्ट्री, ओके? बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो वो प्रिपरेटरी स्कूल के अंदर 1 साल बिताता है, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास लेता है, सेकंड क्लास लेता है, 10 साल तो उसको फाउंडेशन में लगते हैं। क्या आप जिम इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं जो कि एक ऑल टुगेदर न्यू इंडस्ट्री आपके लिए, उसको लर्न करने में, एक्सपेक्ट करने में और अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम चाहिए। अगर वो टाइम फ्रेम आपके पास नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आप धोखा दे रहे हो अपनी बॉडी, बिकॉज इट्स वन पाथवे इज अ वेल्थ क्रिएशन, वन पाथवे इज अ हेल्थ क्रिएशन। दोनों ही एक चीज है। एक में आप स्कूलिंग करते हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, एक में आप दूसरी स्कूलिंग करते हो जिसमें आपको हेल्थ कमानी है। दोनों में आप बाईपास नहीं कर सकते। अगर बाईपास करने की कोशिश करोगे, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करोगे, इट मीन्स आगे लॉन्ग रन में आपको पता चल जाएगा। इसमें भी आप बॉडी जल्दी बनाने की कोशिश करोगे, लॉन्ग रन में पता चल जाएगा। सो यू मीन टू से सक्सेस का शॉर्टकट कुछ नहीं होता। इट्स द प्रोसेस, इट्स द जर्नी। You have to stick to that thing. It is advice to the general public that don't get into the shortcut of 6 months, 7 months, 8 months or 9 months or a 1 year. अगर आपके पास 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 साल के अंदर फिजिक ब्यूटीफुल दिखा दोगे, बिकॉज बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। आपने स्ट्रक्चर बाहर से ब्यूटीफुली तो दिखाना है, बना देंगे ब्यूटीफुल। फसाड बनाने में, ब्यूटीफुल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम किसमें लगता है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करने में टाइम लगता है। एक बार ही ढांचा क्रिएट हो जाता है, बाहर से ब्यूटिफिकेशन तो फटाफट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो एक नेचुरल तरीके से अगर मैंने बॉडी बनानी है, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि कुछ साल का विजन होना चाहिए, एक तो उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, हफ्ते में कितनी बार जिम करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? जब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द जर्नी इज द लर्निंग पार्ट, ओके। लर्निंग पार्ट। सो आप लर्निंग के ऊपर जितना ज्यादा जाएंगे उतनी ज्यादा लर्न करेंगे, करेक्ट? बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मेकिंग, इट इज अबाउट लर्निंग। लर्निंग हाउ टू यूज द राइट इक्विपमेंट। तभी तो करोगे ना, तभी तो इसको करोगे। तो वो 5 डेज भी कर लोगे, बहुत अच्छा है। 6 डेज बहुत अच्छा है, 7 नहीं है, 1 डे रिकवरी, ओके? बट जितना ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी लर्निंग करेगी, बिकॉज आप ना गेम खेलने नहीं जा रहे हो, गेम को खेलना इसीलिए गेम सीखने जा रहे हो। गेम तो बाद में खेलेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो तो इनिशियली आप 5 दिन 6 दिन जाओगे, बट वो इंटेंसिटी इतनी हाई होगी नहीं, आपको थकान नहीं होने वाली। बट यहाँ पे होता क्या, पहले दिन ही आपको ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसकी बुरी हालत होती है। अगले दिन तो ऑफिस भी नहीं जा पाता, बिकॉज वो इतना ज्यादा ओवर टायर्ड होके मैस्कुलिन पेन के साथ, फियर फैक्टर के साथ बाहर आ जाता है। भाई जिप तो मेरे बस की नहीं है, भाई मैं तो टूट गया। ये होता है, प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकल तो ये एक तो 6 डेज अ वीक, ठीक है, और 5 डेज अ वीक मिनिमम 5 to 6 days a week is pretty good enough. at the learning stage. So you should focus on the right technique और picking up more weights. तो competition हो जाता है ना, बगल वाला ये उठा रहा है या कोई लड़की देख रही है कि यार मैं तो ज्यादा वेट्स उठा रहा हूँ। सर जब गाड़ी जब चलानी सीखते हो तो तेज गाड़ी चलानी जरूरी है कि गाड़ी चलानी सीखनी जरूरी है? गाड़ी चलानी तो फिर इसमें भी सर सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि आपको पहले टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ज्यादा वो कहाँ से, अब एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखना ही तो है खाली गाड़ी तेज चलाने के लिए। चलो मैं अगर लर्निंग स्टेज पे नहीं हूँ, मैं एक एडवांस स्टेज पे हूँ जिसमें मेरे को आज 6 महीने हो गए। आई शुड फोकस ऑन पिकिंग अप मोर वेट्स। डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द गोल नाउ।
The goal is to have a good lean body. So then you can have it without even going with the optimum level or beyond your optimum level to showcase anyone. But आप अपने reasonable amount of weight के ऊपर भी muscle building कर सकते एक इसमें एक और चीज़ आती है सर, जब आप बॉडी बिल्डिंग में घुस गए, 6 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, क्या प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स या प्री वर्कआउट ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमें लेना चाहिए? मिलिट्री एक्ट के ऊपर आपने अगर गाड़ी खरीद लिया है तो वो तभी चलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ कॉस्टली द कार इज, उसके अंदर फ्यूल डलेगा। मतलब अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो आपने चाहे लिम्बोर्गिनी ले ली है, उसकी वैल्यू तभी बनेगी जब उसके अंदर फ्यूल अंदर जाएगा और तभी वो स्टार्ट होगी। अगर फ्यूल नहीं जाएगा तो वो लिम्बोर्गिनी स्टार्ट नहीं होगी। तो यू मीन टू से प्रोटीन्स जो है वो फ्यूल है? पोस्ट फ्यूल ऑफ द मेन मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हमारे को 8वीं क्लास में बताया गया है कि प्रोटीन का जो सा काम है दैट इज टू रिपेयर द टिश्यूज, मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो अमीनो एसिड्स इज बेसिकली द पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन को भी अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड्स को भी प्रोटीन बोलते हैं, सेम। करेक्ट। ओके, सो प्रोटीन हमारे बॉडी का एक रिपेयरिंग टिश्यू है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। अगर आप कोई हरकत करते हो, पूरा दिन हरकत, एक्टिविटी तो आप पूरा दिन ही करते रहो, उठना बैठना भी एक तरह की मूवमेंट है। करेक्ट। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वन मूवमेंट विद डन विद अ रेजिस्टेंस। करेक्ट। जो नॉर्मल डे करते हो वो भी मूवमेंट है, जिम में जाके भी मूवमेंट है। जिम में जाके मूवमेंट जो सी होती है वो विद रेजिस्टेंस है। तो आप जब कोई भी मूवमेंट करते हो तो बॉडी एक रिपेयरिंग मांगती है क्योंकि आप टिश्यू को तोड़ रहे हो। पर ये क्या नेचुरल तरीके से नहीं आती हमारे बॉडी? अप्लाई करना पड़ेगा, नेचुरल तरीके से रिपेयर को करती है। पर वो जैसे मैंने एग्स खा लिए, चिकन एक ही आता है। मैं तो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। आपने प्रोटीन की बात करी ना, मैं तो प्रोटीन का भी कर रहा। लेट मी रिफ्रेश। क्या अगर मैं चिकन भी खा रहा हूँ, एग्स भी खा रहा हूँ, नेचुरल प्रोटीन, क्या मुझे पाउडर प्रोटीन्स की जरूरत? एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। तो वो सप्लीमेंट जो सा है, सप्लीमेंट इज लाइक अ लग्जरी। गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, पेट्रोल आपने डलवा दिया, हाँ जी, तो अब आपको कोई एडिशनल लेने की, आपने 50 लीटर का पेट्रोल उसमें डला दिया तो आप और डालोगे क्या? उसमें उतना ही टैंक है। ठीक है। सो इफ योर बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी चिकन, अंडा और बेसिक नेचुरल प्रोटीन से पूरी हो रही है, यू डोंट नीड इट बिकॉज बॉडी डजंट नो योर प्रोटीन। ही नोज ओनली प्रोटीन। ही डजंट नो अ प्रोटीन फ्रॉम अ सप्लीमेंट और ही डजंट नो अ प्रोटीन फ्रॉम अ एग और अ चिकन। He just needs a protein because protein अंदर जाके अमीनो एसिड्स में ट्रांसफर होता है। He is only analyzing and channelizing that. तो क्या गाड़ी की कैपेसिटी 50 लीटर की है, बट चिकन और एग क्या वो 50 लीटर? 100 से पूरा कर देता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से। आपकी लग्जरी है वो। मेरे को चिकन नहीं खाना, मेरे को आज अंडे नहीं खाने, मेरे को अंडे से एलर्जी है, मेरे को चिकन से एलर्जी है, क्या मैं ना अब खाली वे प्रोटीन ले लूंगा, प्रोटीन बाहर एक्सटर्नल सप्लाई से ले लूंगा बिकॉज ये नहीं लेना, मैंने ये लग्जरी बाय कर ली है। मैं गाड़ी खुद भी चला सकता हूँ, मेरे को नहीं चलानी है, मैं ड्राइवर हायर करूंगा। मैं ना इंजर्ड हूँ, मैं गाड़ी चला ही नहीं पाता, पैसे नहीं है, ड्राइवर फिर भी रखना पड़ेगा। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं ले पा रहा, मेरे को सोर्स लेना पड़ेगा बिकॉज मेरे को बॉडी के अंदर सोर्स डालना है। द रोल कैन बी एनीथिंग। दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर इन प्लेस ऑफ यू। उसमें एक वे प्रोटीन का सप्लीमेंट भी आ गया है, आपने उसके बीच में रख दिया अंडा, चिकन, पनीर, पल्सेस एंड साथ में वे प्रोटीन। दीज आर सोर्सेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू अस। वो भी तो मिल्क का ही पार्ट है ना, मिल्क का ही ब्रोकन पार्ट है वे प्रोटीन। क्या वो भी एक पार्ट है? आप चूज करो ना कोई भी, आप ये लेना चाहते हो ये ले लो, आप ये लेना चाहते हो ले लो, बट उसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसमें नहीं है, इसमें भी बहुत सारी अडल्ट्रेशन है। So you need to choose whatever you wish to as per whatever is your money. नहीं, बट एक चलो मैंने ये मान लिया मुझे 50 लीटर की कैपेसिटी है, 25 लीटर मेरे नेचुरल प्रोटीन से फुल होता है, 25 लीटर की अभी है स्कोप है, तो डाल लो। अब उसमें डालने में भी बहुत सारे आई थिंक एक कॉमन मैन को दिक्कत आती है कि यार मैं कौन सा प्रोटीन चूज करूं। इंडिया में खासकर अच्छे प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, यूएस से मंगवाते हैं। Simple that adulteration is very high in India. बहुत ज़्यादा है। दैट कम्स टू अ बेसिक क्वेश्चन सर। इन हेल्थ एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ठीक है, बट यहाँ पर इस नाम पे अभी भी इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा क्यों? Because ग्रास रूट लेवल में कभी किसी को फिटनेस की एजुकेशन दी नहीं गई। सही स्कूल बात में है। जाके बच्चे को ABCD पहले सिखाई जाती है। हमारी जिम की इंडस्ट्री में सीधा गोल की बात की जाती है, बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है, क्या कोई बात ही नहीं कर रहा और किसी के बारे में। और जिम की इंडस्ट्री जो कि फिटनेस का स्कूल होना चाहिए,
है नहीं, होना चाहिए, है नहीं, अगर मैं आपकी बात को आप सोचूं तो बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। है ही नहीं कुछ ऐसा, वो ही नहीं। आप 6 महीने आपने की हुई एक्सरसाइज, आप मेरे को, मैं आपको कोई भी फिटनेस और एक्सरसाइज के बारे में पूछूंगा तो आप साइलेंट हो जाएंगे। और नहीं, मेरे को कुछ नहीं आइडिया। सिंपल। तो इट मीन्स आपने वो बेसिक फिटनेस की जो उनसी एजुकेशन है वो की नहीं, गोल की बातें कर रहे हैं, गोल की बातें कर रहे हैं। बात सही कह रहे हो। तो वो वाला जो उनसा स्कोप मिसिंग है हमारी इंडस्ट्री में, जो कि हमारी इंडस्ट्री को उस वाली वेल्थ वाली इंडस्ट्री से ऑपोजिट करता है, उसमें लॉन्ग टर्म ऑफ एजुकेशन है, इसमें है ही नहीं। उसमें एक बच्चा, एक बंदा 20 साल के बाद कमाना शुरू करता है, 20 साल तक पैसे खर्चता है, 20 साल तक एजुकेशन लेता है, 20 साल के बाद पहली कमाई करता है, उसको ये पता है, ठीक बात। प्रोसेस पता है। इसमें आते सारी, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है, उसको लगता है मैं पैसे से खरीद लूं सारा कुछ, वो प्रोसेस करने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब काफी लोग तो ये कहते हैं यार जिम जिम जाना है, एक बंदा हायर कर लेता हूँ यार, तू मेरी वजह से हुआ। ऐसा कोई भी ऐसा हो सकता है, आप मेरे को बताएं। नहीं, पर उम्मीद तो यही है। उसी तरह जैसे ये आपने मुझे बोला कि प्रोटीन में इंडिया में एडल्ट्रेशन है, ठीक है, तो ये एक मतलब एक गलत नहीं हो रहा है इंडिया में कि मतलब हेल्थ, मेरे को जैसे प्रोटीन लेने मुझे यहाँ पर सबने बोला कि पहले यूएस से मंगवा ले। सी हमारी इंडस्ट्री, जैसे आपने बोला कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड थी, नो कोई नॉर्म्स नहीं है। सो जिसको दिल आता है ना, वो जनरल पब्लिक को दबा के बेवकूफ पिला देते हैं, दबा के। भाई, क्योंकि जनरल पब्लिक ही अवेयर नहीं, क्यों डेस्परेट, उस डेस्परेशन में हर कुछ बिकता है। ग्रीन टी भी वेट लॉस के नाम पे बिकती है, हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि Insta- डेस्परेट है सारे वेट लॉस में। सबसे बड़ा ब्लड है वेट लॉस, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। थोड़ा और एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। सो इस स्टेटमेंट को अगर एक्सप्लेन करो तो मैं बात करता हूँ, गोल आ गया कि एक बंदे ने 150 किलो का है, उसने वजन गिरा, ठीक है, गोला। ठीक है, इट्स लाइक सिमिलर टू एक बंदे में 10 करोड़ रुपए का लोन पड़ गया है, उसको उतारना है, बिल्कुल ठीक है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब वो वाला बंदा जिसमें 10 करोड़ रुपए का लोन पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, ना उसको धंधा करना आता है, ना उसको पढ़ाई की आती है, ना उसके पास पैसे ही। ठीक है, अब वो लोन कैसे उतारेगा? दूसरे बंदे से लोन लेके या अपना घर बेच के। ठीक बात है। तो अगर मेरे को अपनी बॉडी का लोन उतारना है, तो या तो मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी का लोन उतारने के लिए अपनी बॉडी को बेच दूंगा। उसको बोलते हैं कि मैं अपनी बॉडी में जो मेरा एसेट है बॉडी का, उसको बोलते हैं मसल, मैं उस मसल को तोड़ दूंगा ओके, दिखाने के लिए कि मैंने वजन गिरा लिया। या मैं उस प्रोसेस को सीखूंगा, उससे पैसे जनरेट करूंगा और लोन उतारूंगा। दिस कम्स टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, कि नॉर्मली जैसे अभी वो राम कपूर वाला चल रहा है कि उसने 50 किलोस वेट लूज किया, या आजकल जो इंस्टा पे प्रमोशन होती है कि लूज 50 kgs इन 3 months बाय, कोई ग्रीन टी दे देता है, कोई डाइट की बात करता है स्ट्रिक्टली। तो आप कह रहे हो मसल हमारा इंपॉर्टेंट है, तो क्या डाइट और जिम, इसमें हम कैसे एक कॉमन मैन समझें कि क्या करना चाहिए और क्या आइडियल है और क्या सही है? ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी की जो उनसी मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट है, जो भी काम करने के लिए ए बी सी वॉट एवर वर्क, आप बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए बॉडी को मसल की जो रिक्वायरमेंट है। अगर वो मसल कम हो जाएगा तो आपकी मूवमेंट में सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी गिर जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी इंटेंसिटी गिर जाए कि आपकी मूवमेंट की एबिलिटी बढ़ जाए? क्या चाहते हो? मूवमेंट बढ़ जाए। बढ़ जाए। हाँ। तो उसको बढ़ाने के लिए मेरे को उसके अंदर जो मूवमेंट क्रिएट करता है बंदा, उसको मसल बोलते हैं, उसको बढ़ाना जरूरी है। करेक्ट। तो अगर मैं मसल को गिरा दूंगा तो मेरी एबिलिटी गिर जाएगी, बट ओवरऑल मैं दिखा पाऊंगा कि मैंने वजन गिरा दिया। पर वो वीकनिंग हो जाएगी ना। तो उससे क्या लेना देना आपको? आपने तो वजन मांगा था ना। पर आपने बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन नहीं होगी, ब्यूटिफिकेशन कोई कुछ भी हो, टीचर को अवेयर करने की जरूरत है मेंबर को, क्योंकि वो गोल मांग रहा है, उसने वजन का गोल मांग लिया, मेरे को वजन गिरा दो। उसको क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि वजन का मतलब खाली वजन नहीं है, बिकॉज वजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, मसल एंड वाटर, और ओनली फैट
और ओनली मसल और ओनली वाटर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। धीरे से समझता हूँ, फैट, मसल एंड वाटर। यही तो है बॉडी में, और कुछ है नहीं ना सर। सर अभी मैंने रिसेंटली देखा था एक इंस्टाग्राम पे, करण जौहर ने कुछ ऐसी मेडिसिन ली जिसमें भूख ही नहीं लगती, हाँ। एंड ही लॉस्ट tremendous weight and he's looking good, and a lot of people want to follow that. So looking good का मतलब क्या? It means if you see he has shrunk himself like this. Correct. So it means any medicine that is going inside your body जो कि आपके appetite को reduce कर रही है, तो overall आपने क्या किया? कम खाया, कम खाया। भूख ही नहीं लगती उस मेडिसिन से ना, वो That is appetite को suppress कर देगा। पर उस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऐसी साइड इफेक्ट ये है ना कि आपने कम खाना जो सा किया वही इट सेल्फ इज अ साइड इफेक्ट। ओके, जो कम खाना आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? फ्रॉम द एनर्जी विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड। वो फैट में भी है, वो मसल में भी है, मसल, फैट एंड वाटर, तीनों। और वाटर इज द वाटर, ठीक है। अब दो एनर्जी जो सी स्टोर्ड है वो आपकी स्टोर्ड फैट के फॉर्म में है, और एक मसल के फॉर्म में आपकी स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, एक्टिव है कि नई एनर्जी आ नहीं रही तो पुराने से वो यूज करेगा। हाँ, तो ये वो यूज करेगा तो दोनों हिस्से जाने शुरू हो जाएंगे, फैट भी जाएगा, मसल भी जाएगा। इट मीन्स आपने कंपनी में से प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके प्रॉफिट को कम कर दिया, एसेट्स बेच दिए, और उसके कारण आपने लोन उतार दिए। तो अच्छा है क्या? या जो विदाउट डेरा बिल्डर्स फंड्स डाइवर्ट करते थे, वो वाली बात हो गई, कंपनी खोखली हो गई। सिंपल, खोखली हो गई, कंपनी खोखली हो गई। आपको समझ आ रही है? अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ना। सेम कंपनी जो सी ह्यूमन बॉडी में आप खोखली कर रहे हो, वो आपको लग रहा है कि आपने लोन उतार दिया, लोन नहीं उतरा, आपने कंपनी को वैनिश, बर्बाद कर दिया। That's a big statement, sir. Yes. Especially in the case of females, which I have observed, they do this fasting and they do this diet loss, green teas, a diet chart, dietitian, खाना नहीं खाना, मतलब फैट्स बिल्कुल नहीं खाने। पर आपके कहने का मतलब है वो अपनी फाउंडेशन वीक करते जा रहे हैं। यस, 100%। बिकॉज आप अगर इन ओवरऑल कंडीशन के ऊपर कोई भी वेट लॉस का पैकेज ले लीजिए, कोई भी, चाहे डाइटिशियन के पास चले जाइए, चाहे क्विक किसी के पास भी चले जाइए, या आप कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सर्जरीज जितनी भी होती हैं, वाइपर सर्जरीज, वो करा लीजिए, या संबिक जोन सा ये पिल जोन सी आई है, इन्होंने इंजेक्शन जोन सा है, एपेटाइट रिड्यूसर जोन सा है, वो कर लीजिए। इन एवरी सेंस हर जगह में ऊपर खाने को कम करने के ऊपर तजुर्बा दी गई है। हाँ बिल्कुल, खाना खाने नहीं, रोटी छोड़ देनी है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बीइंग अ बिल्डर, आपके पास एक कंपनी में एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, बिल्कुल, उस ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अगर कम करेंगे तो क्या होगा? काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होगा। तो आपको अगर अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है तो ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ाओगे कि कम कर दोगे? बेड टाइम हमेशा बढ़े। हमेशा बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो सा ऑपरेशनल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को बोलते हैं बीएमआर। ठीक है, हम बोलते हैं basal metabolic rate, the amount of calories which your body needs for the minimum calories need for the processing of the body, for the internal organs, liver, heart, kidney, hair, skin, all that minimum। अगर आप उसको उससे नीचे लेके जाओगे तो आप सारे अपने ऑर्गन्स को सैक्रिफाइस करोगे, उसके अंदर जो सी मील चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको एक्सटर्नल लुक्स को चेंज करना है, लोगों को दिखाने के लिए करना है। आपने अपनी बॉडी के अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सैक्रिफाइस करके नीचे कर दिया, रादर देन आपको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बीएमआर को बढ़ाते रहना है, एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते रहना है, ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे और आप फिर भी अच्छा सा यूज कर पाओ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट, डाइट डेफिशिएंट, बहुत कॉमनली यूज होगा वर्ड बाय डेफिशिएंट। आपने 2000 कैलोरीज खाई, 2500 बर्न कर दी, कितना डेफिशिएंट है? 2000 कैलोरीज खाई, 2500 बर्न कर दी, 500। 500। आपने 1000 कैलोरीज खाई, 1500 बर्न करी, कितना डेफिशिएंट है? इसमें तो बॉडी लॉस है, डेफिशिएंट कितना है? 500। 500। आपने 3000 कैलोरीज खाई, 3500 बर्न कर दी, कितना डेफिशिएंट है? 500। अभी आपने 4000 कैलोरीज खाई, 4500 बर्न कर दी, कितना डेफिशिएंट है? तो आपकी एबिलिटी 4000 के ऊपर ज्यादा है कि 1500 में ज्यादा है? ऑब्वियसली बड़े वैल्यू पे। तो मेरे को तो डेफिशिएंट क्रिएट करना है ना, तो मैं ऊपर वाले क्यों नहीं करूंगा जाके? दिस इज माइंड ब्लोइंग। मतलब जो लोग डाइटिंग या ऑल्टरनेट चीज़ें अपनाते हैं, अगर वो ये इस बारे में सुनेंगे तो ये समझेंगे कि अपनी फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं। 100%
दे डोंट लव देमसेल्व्स, दे डोंट लव देयर फैमिली, बिकॉज आगे उनके आने वाला फ्यूचर जो सा है वो बहुत खराब होने वाला है, बिकॉज जिस उम्र में उनको वो चीज जरूरत होगी, हम इस उम्र में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि मैं 60 साल 70 साल की उम्र में जाऊं तो मेरे वैसा नहीं कमा पाऊं, एबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं आज कमा रहा हूं। अगर मैं आज अपनी बॉडी में इन्वेस्टमेंट करके, और इन्वेस्टमेंट हमारी बॉडी में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मसल की बात कर, मैं अगर वर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं मसल की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस उम्र में अपने मसल की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा 60 साल में, तब मेरे को जरूरत होगी उस मसल की, तो होगा नहीं, तो मेरा हाल क्या होगा? फिर मेरे को दो बंदे मिलके उठाएंगे, मेरे को वॉकर्स चाहिए होंगे, मेरे को फिर व्हील चेयर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो एबिलिटी है नहीं, क्योंकि मैंने पहले खो दी। एंड दिस शुड बी आई ओपनिंग। मतलब मैं भी इस चीज़ को ये मान रहा था कि डाइट भी कर लेता हूँ, क्या जिम जाना। बट आज आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि फ्यूचर को बनाने के लिए हम सब करते हैं कि भाई फिट रहें, तो उसके लिए मसल तो चाहिए और मसल के लिए राइट डाइट चाहिए। डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ कॉम्बिनेशन है, ओनली डाइट नहीं चलेगा। बिकॉज इफ अगर उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ये हाथ को मेरे को ऊपर उठाना है, इस हाथ को ऊपर उठाने के लिए मेरा ये वाला एल्बो यूज हो रहा है, इस एल्बो को यूज करने के लिए ये वाला मसल एक्टिव है, इसके ऊपर जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स रेजिस्टेंस नहीं डालूंगा, ये मेरा ग्रो नहीं होगा। तो इसके ऊपर फोर्स डालना भी बहुत जरूरी है। तो ये वाला फोर्स मैं बाइसेप बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं बाइसेप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा हूं, ताकि मैं अपने पूरे दिन का काम इसको उठाने के लिए भी कर पाऊं जब मेरे को जरूरत होगी, जब मैं 60 साल का हूंगा। सो जिम की अगर हम बात करते हैं, पुनीत जी इज लीडिंग ऑल दी मेजर इक्विपमेंट्स। ही एक एक आपसे क्वेश्चन है कि ये जब आप अपने उसमें लिखते हो कि ये जो इक्विपमेंट्स आते हैं बाहर से आते हैं, हाँ जी। तो ये मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कितना सक्सेसफुल है? इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। सो वी डू हियर, हम लोग जब इक्विपमेंट यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑब्वियसली बहुत अच्छी हो चुकी है। सो द ओवरऑल थिंग इज़ कि जो कमिंग बैक फर्स्ट थिंग टू द जिम्स, राइट, आई थिंक जो मार्केट साइज है, जो डिमांड है और जो अवेलेबिलिटी है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सिमिलरली प्रॉब्ली आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह। सो दे कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, बट प्रॉब्ली पैन इंडिया सप्लाई बहुत कम है। लाइकवाइज जैसे एजुकेशन, what team Aminder and experts are doing, educating. Now people want infrastructure. So in infrastructure building के अंदर people like me are there. Like I'm an expert, been doing this for last 25, 27 years. Despite that, 25 27 ईयर्स, तब तक तो ये ट्रेंड भी नहीं था जिम का। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट 2000। I started when I was 97. I mean, year 1997, I started this fitness equipment. 1997 में ये ख्याल कैसा है? आपकी जर्नी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जब लोगों को जिम के बारे में, सलमान खान कब पॉपुलर हुआ था सर? 1989 में। 89 में। हाँ, तब वहां से कुछ नहीं, सलमान was definitely बाकी इंस्पिरेशन के। पर 87 में मैंने पहला ट्रेडमिल खरीदा था। हाँ, वो घर में पहले ट्रेंड होता था ना, ट्रेडमिल ले आओ, हाँ जो जी, हाँ जी। पड़ा ही रहता था, वो हार्डली यूज होता था। पर आपने कब सोचा कि मुझे इसी में थोड़ा जर्नी बताइए अपने बारे में। One thing I feel blessed कि fitness for me is passion, and I'm fortunate कि मैं अपने passion को अपने profession में convert कर पाया। So मुझे इस industry से बहुत ही प्यार है। My father साहब was a pioneer in manufacturing bicycles. So I started as I moved out of my high school. So I straightway came into the business. And वहाँ से मैंने cycles, basically cycle manufacturing की journey से start करी थी। So my father's shop was at Jhandewalan Cycle Market. Everybody knows over the growing years. तो बिल्कुल शुरुआत में ही ना, तो एक्सरसाइज साइकिल्स का एक ट्रेंड आ गया था इंडस्ट्री के अंदर। सो पीपल वर कमिंग टू बाय एक्सरसाइज साइकिल्स एंड ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आई वुड से आई जस्ट चांस्ड अपॉन, आई वाज इनटू साइकिल ट्रेड, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, आई वाज it was a very time taking industry, it's a very slow industry, but still, I mean, that was something that I began with. And मुझे खुद रियलाइजेशन ये हुई कि मैंने वो एक्सरसाइज साइकिल्स कब घर पे बेचनी स्टार्ट करी, एंड द नेक्स्ट 10-12 years, तो उन दिनों में होम फिटनेस का कॉन्सेप्ट जस्ट शुरू ही हुआ था। आई वुड नॉट से कि बहुत बड़ा था। तो सो आई थिंक जो शुरुआत के 15 odd years थे ऑफ आवर द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग वाज टोटली अबाउट होम फिटनेस। सो इंडिया में अब उसका ऑब्वियसली एक अवेयरनेस एंड चलन आ चुका था इस टाइम तक। पैराडाइम शिफ्ट हुआ जिस टाइम पे जिमिंग इंडस्ट्री ने बहुत एवोल्यूशन करा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ जिम्स कम थे, जिम्स वाज
typically synonymous as say bodybuilding. So मतलब जिम जाना इज लाइक बॉडी बनानी है. हम जितनी भी कॉन्वर्सेशन करें, जैसे आपने तो उसके लिए इक्विपमेंट अच्छे चाहिए. इक्विपमेंट अच्छे चाहिए, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा मासेस है, देयर अबाउट फिटनेस. जिमिंग जाने का मतलब आपका भी अभी जैसे एक क्वेश्चन था कि बॉडी कब बनेगी. आई वुड से शायद इसका बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हो चुका है. इट्स नाउ पीपल गो फॉर नाउ ऑफ द लेट ईयर्स, पीपल गो फॉर फिटनेस. वो अवेयरनेस आ चुकी है. तो पुराने ज़माने में यही था कि जिमिंग मीन्स बॉडी बिल्डिंग. उसके लिए मशीन्स चाहिए. मशीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुरानी चीज़ें होती थी. टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं होता था. Then How we started. a fit machine Yeah. uh, is important for fitness oblique a good body. मतलब कहने का Very मतलब है good आप नॉर्मल वेट्स उठा रहे हो और Yeah. नॉर्मल एक अच्छी मशीन के साथ कर रहे हो, Yeah. तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? मशीन की टेक्नोलॉजी सारा रिजल्ट देगी जो आप मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर. सो द साइंस बिहाइंड मेकिंग अ गुड मशीन एंड द एर्गोनॉमिक्स, बायोमैकेनिक्स, स्ट्रेट वे आपका एफर्ट एंड टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर दिया है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. Something which is not designed as per how the body movement needs will actually cause you injury. It is mandatory to have a good machine, scientifically right angles, right movement. तो उसमें energy level आपकी कम लगेगी. So what is the definition of a good gym in terms of equipments, infrastructure, coach, PT, Yeah. good advice, good ambience? आपके हिसाब से क्या definition है good gym की? I think that is one of the sweet spots जहाँ पे as an entrepreneur and running the company, Wellness Gym, we fit in very perfect. So, Viniji, just to give an example, so we now run like 162 gyms across India. So now we are also considered. 162 gyms across India. So I started franchising about 3 years back, हाँ. and so we are now spread out in India all across laterally. When you say this, you mean to say कि आप इन सबको equipments provide करा दो. हम इनको इक्विपमेंट देते हैं, देन कंसल्टेंसी हाउ टू स्टार्ट द जिम. सो इंडिया में ना तीन, कमिंग टू योर क्वेश्चन फर्स्ट, इंडिया में थोड़ा कंफ्यूजन ये चल रहा था जिमिंग इंडस्ट्री में कि आइदर आपका जिम बनता था बहुत ही लो लेवल का, विच इज़ मच बिलो द लाइन, बिलो स्टैंडर्ड, विच डज नॉट इंसाइट पीपल टू एक्चुअली जॉइन अ जिम. I'll give you an example. जैसे क्लब हाउस में जिम होता हाँ है. जी. Is that a low level gym? जब बेसिक कुछ होता है. ओके, फ्यू ऑफ द डेवलपर्स, आई थिंक आपके क्लब हाउसेस में सबसे बड़ा एक वो है पावर हाउस, जहाँ पे जिम्स की पॉपुलेशन बहुत आ सकती है. बिकॉज आई थिंक किसी भी टॉवर के अंदर यूजुअली 3 से 5 हज़ार रेजिडेंट्स रहते हैं. 10 से 15% ऑफ द ऑडियंस वांट टू गो टू द जिम. डेवलपर्स जिम को कई बारी मेजरली बहुत मिस कैलकुलेट करके दे जस्ट, वो कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए जिम सेटअप कर देते हैं. एंड देयर आर फ्यू डेवलपर्स हु आर एक्चुअली सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स बेस्ड अपॉन क्लब हाउसेस. So that is number one category. Yeah. फिर सो जिमिंग का बोला, दो स्वीट स्पॉट ये है कि एक तो होता है बहुत ही लो लेवल, एक हो जाता है बहुत ही हाई एंड विच इज अनअफोर्डेबल एट टाइम्स. सो लग्जरी जिमिंग इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. इंडिया के अंदर एक एवरेज पब्लिक, एक एवरेज फैमिली 12,000 से 20,000 रुपये एनुअल मेंबरशिप हर फैमिली खर्च कर सकती है और खर्च कर रही है. वहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली मॉडल होना चाहिए. That is where जहाँ पे आपका ticket size on the investment ranges between 20 lakhs to 40 lakhs, and it's a very positive, cash positive industry. Gymming is a very healthy business. So ये जो influx of investors आए हैं हमारी industry के अंदर over the last 5 years, especially post COVID, most of the industries ने बहुत solid hit लिया financially. Few businesses would have actually shut down, whereas gymming industry has started to boom over the last 4 years. सो ये जो 20 लाख से 50 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है जिम के अंदर, दैट गोज इनटू मेकिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मेट फॉर अ जिमिंग इंडस्ट्री. like if I don't want a franchisee of, let's say, any leading Yeah. fitness name like Anytime or etc. And if I want to get into this industry and if Yeah. I consult you, हाँ जी. so आप मुझे 3 simple steps बताओ सर. एक तो पैसा कितना लगेगा? 20 लाख से 50 लाख, 60 लाख रुपए, What is जिसमें आपकी ROI तकरीबन 18 महीने के अंदर आ जाती है वापस. That's a one-time capital you have to invest. Second thing, you need how to construct the gym, which is the layout, which should be appealing to the public and very hygienic and international. That again does not take a lot of money.
So our expertise comes to that. We make it cost effective for you. We help you make it cost effective across India. Third thing, hardware. Hardware के साथ आप कभी भी play नहीं कर सकते. It has to be very scientific. Gym equipment is like your How expensive are gym equipments? uh, you could go for a gym size starting with 15 lakhs till about 35-40 lakhs. Okay. So usually 25 लाख 30 लाख रुपए के अंदर एक एवरेज जिम जो हम टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज में देखते हैं, which is the major investment pool for gyms nowadays for last 3 to 5 years. जिमिंग का सारा कल्चर टियर 2 3 4 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर अगर मैं है. 60-70 लाख रुपए लगाता हूँ, मैं पर मंथ कितने पैसे कमा सकता हूँ? आपका ROI यूजुअली 18 महीने में आ जाता है. 18 महीने में. 18 महीने में कटिंग ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस दैट यू आर इनकरिंग एवरी मंथ, रिकरिंग एक्सपेंसेस. टिपिकली जिम चलाने में आपका इट टेक्स अबाउट 3.5 to 5 lakhs a month for a medium sized gym. How many gyms in the last 3 years have shut down and how many are operational out of all the gyms open? One thing which I feel has been good for the industry, COVID के अंदर the gyms which were below the line have surely shut down and they were in thousands. And it's if they have shut down, they've also upgraded themselves to better gymming. And the gyms which were built, at a very higher cost, quite many projects were not able to sustain for a long time. So जो चीज़ें आपकी sustainability में आई है, those are basically the middle order projects, which are cost effective, investor friendly, and also user friendly. एक और नया ट्रेंड है ऑनलाइन सेशंस. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फ्रॉम द upper middle class, so called hi-fi class, they are opting for online rather than going for physical training. Is that correct? No, it is precisely not that case. The case is that the upper class appoints for a person who should be there along with it. Okay, can't train alone. You know, because they have money to spend the luxury. So they wish to hire a trainer who is going to be along with him to train. Okay. But the person who is having a lower or a middle class who doesn't have that extra money to spend, he is forced not to take any personal trainer or something, and he is supposed to do it by himself. And for that, he chooses a online version, like ours online version, in which we teach him and empower him only and make him a trainer so that he doesn't spend extra money to hire any personal trainer. Adding on to what Aminder sir said, so I would not quote the gym, but one of the gyms, and people like me, I feel I'm an expert of the industry, right? But इतने सारे जिम यूजर्स जाते हैं, जिम के अंदर एंटर करते हैं, जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. दिस इज ड्रॉबैक. आप जिम में जाते हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, द ट्रेनर इज नॉट असिस्टिंग यू. वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली मैनेजमेंट से होती है कि आपने एजुकेट नहीं करना, बिकॉज आप नीड क्रिएट करो कि ही शुड कम फॉर अ पर्सनल ट्रेनिंग, विच इज़ नॉट द राइट लॉजिक. द क्लाइंट नीड्स टू बी ट्रेन्ड, कोच्ड. उसके बाद प्रॉब्ली कहते हैं ना, ग्रेजुएट करना हो, ओके फाइन, आई विश टू एनरोल माई सेल्फ इन टू पर्सनल ट्रेनिंग. दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री. यहाँ पे आप इसको मोनेटाइज करें, बट देन यू कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी. सो जो अमिंदर से बात कर रहे हैं अभी, द काइंड ऑफ endeavor that he's doing is basically coaching the masses कि आप self reliant हो जाओ, आप ट्रेनिंग कर लो, because it's an education based industry. So ये मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा क्रक्स है इस इंडस्ट्री का, which is a negative drawback, कि personal training होनी चाहिए. There's definitely no doubt about this, but majority of people cannot afford that. So it cannot be binding कि gym and personal training have to go hand in hand. This, I think, being an expert of the industry, I feel is not a good, good sign for the overall development of fitness. And even if you take a personal training or something, point is that after taking the personal training, you will not be able to achieve the goal also. आपकी मेथोडोलॉजी क्या है सर ऑनलाइन सेशंस की? How do you devise the entire program? So the entire program is that first 12 weeks is mandatory. You have to learn. Okay. Mandatory. I'm not asking you. I'll not listen to you, irrespective of how good and how wealthy you are. Okay. You have to listen to a teacher. You have to become a student. In 12 weeks,
it is mandatory that you have to go through the exercise executions correctly and learn how to do the exercises as per your body mechanics, as per the machines available, as per your ability. It doesn't mean that you have to go to the gym, but gyms are again a easy way of doing the exercise. आप घर में भी कर सकते हो, but you need to learn the way whatever it is available with you, the first stage. Quite logical. First you learn the first stage, then it becomes that I want to little grow with my body so that I can eventually make myself more capable of creating a more output. मैं आउटपुट ज़्यादा क्रिएट करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली बर्न कर पाऊंगा ना. सो टू क्रिएट दैट आउटपुट आई नीड अ बेटर things inside, which is a muscle. So I need to make sure two things: muscle endurance, it means more workout easily, and increasing the volume of that muscle inside your body. When these things, both things comes inside, now it is your game. You want to change the physical appearance of the outlooks, change it. Because that's, body is like, अगर हम body की बात करते हैं ना, body is like buying a Mercedes. Body is like buying a Mercedes. So how do you buy a Mercedes? Like this, loan लेके. No, you need to earn it. So body physique is a luxury. It's not just like, it is not a necessity thing. You don't need a body. You don't need a good looking body. You need a healthy body. Correct. Okay, luxury is like मेरे को body अच्छी सी बनानी, six pack लेना, दिखाना है, luxury. You want to do it? Okay. But before that, you need to get internally capable that you are capable of buying a Mercedes. आपके बैंक में उससे पहले इतना पैसा आ जाना चाहिए जो दिख नहीं रहा लोगों को. कब दिखेगा? जब Mercedes बाहर आ जाएगी. पर उससे पहले तुमको तो दिखना चाहिए ना कि तुम्हारे बैंक में है. So it means internally you should be capable, strong enough to lift a weight which reasonably people think is not possible, more than at least इतना weight तो उठाओ जो आपका अपना body weight है. At least तो आपका body weight है. क्या? Because that's what you're going to carry. And if you're not strong enough to carry your own body weight, then you are weak. Then you're weak. Simple logic. So reach that optimum level where you are actually able to lift the weight as per your own body weight. I don't care how much that body weight is. अब 110 के हो जाओ, no problem. So like my body weight is 68. अब मुझे क्या करना है इसमें? So अगर आप pull-ups करते हो, so pull-ups is like you are carrying your own body weight. So अगर आप उसमें 10, 12, 15 rep ले लेते हो, then you will say that you are strong. अगर एक नहीं हो रहा तो it means you're weak guy. You are not doing anything. You need to make capable of lifting. Girls के लिए हम एक बोलते हैं, एक. Females को हम बोलते हैं एक pull-ups करके दिखा दो. If you are able to do one, you are ahead of the 90% of the masses. Just one. Well, I'll not reply कि मैं 10 का पारो नहीं कर रहा. Everyone knows that. ऐसे ही हमारे पास पूरी बॉडी में पूरे डे को फंक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिसमें फ्रंट पुश है, अपवर्ड पुश है, वर्टिकल पुश को. So that's what you call it the learning stage. लर्निंग स्टेज. तो पोस्ट लर्निंग करने के बाद आप उसके पास थोड़ा सा और ग्रोथ करेंगे बॉडी में और उसके बाद आप अपनी गोल की तरफ शुरू हो जाएंगे. तो गोल का मतलब क्या है? आई वांट टू रिड्यूस माय फैट. सो रिडक्शन ऑफ द फैट मींस कि आप में कितना फैट है. सो अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस करना है तो कम टाइम लगेगा. सो इफ यू हैव मोर फैट, more time, less fat, less time. So वो जो initial phase of 12 weeks, then we come to the equipment parts जो पुनीत जी लेकर आते The equipment part is going to come before. हैं. Okay. Okay. So in learning part, the equipment plays a very major role when you go into the gym. Because आपका equipment ना आपका basically coach है. जो कि by default कंपनी ने आपकी बॉडी के मैकेनिक्स के हिसाब से बनाया हुआ है. गुड मैकेनिक्स, गुड एक्सरसाइज, गुड मशीन्स. अगर वो पुअर मशीन होगी तो आपकी अपनी बॉडी की मूवमेंट के अगेंस्ट जाएगा एंड यू विल गेट इंजर्ड. सपोज करो योर बॉडी मूव्स इन दिस डायरेक्शन, Correct. but the machine makes you move in that direction. So you are forcing your body to come inside, the machine is forcing you to go that side. आप ऑपोजिट में जा रहे हैं तो आपके जॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस बढ़ जाएंगे. बट अगर आपकी मशीन अपनी ह्यूमन बॉडी के मैकेनिक्स के सामने मैच करती हैं तो दोनों फ्रेंडली हो जाएंगे. आपको उस मशीन के ऊपर बैठ के करने में कोई नुकसान नहीं है. आपको खाली पुश एंड पुल ही तो करना है. मशीन विल टेक केयर ऑफ दैट. It is going to be safe.
एंड उसी फिक्स्ड मशीन के ऊपर आप अपनी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाते रहोगे, आप स्ट्रेंथ भी हो जाओगे. So minimum efforts and the right efforts and the optimum result. Yeah, that's the right machine. You should. And obviously availability of resources, neighborhood में, gyms. That is a more right gym. Jim, the lady was questioning the coach. I just overheard, and she was asking कि girls should not do heavy weights because वो अच्छा नहीं होता. So the term which is I know this is a very commonly being used word, but वो heavy है क्या? मतलब what is that? तो number क्या है? Correlative होगा, I think. So who मतलब वो I don't know what is that. I know I keep on hearing that thing कि हाँ भी मतलब वो heavy नहीं उठाना है. हाँ, heavy नहीं उठाना चाहिए. heavy है क्या? मतलब 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो. Let's say मान लेते हैं नॉर्मल वैल्यू से ऊपर क्या लड़की को वो हैवी वेट्स उठाने चाहिए? वो heavy again I'm asking you the same question. Do you think there are certain girls जिनके लिए 5 किलो उठाना भी बहुत मुश्किल है and there are girls who can very easily lift 20 kilos also. So which is heavy? तो एक स्टैंडर्ड फिगर को लेकर 15 किलो से ऊपर क्या या लेट्स से 20 किलो के ऊपर फीमेल शुड पिक अप हैवी वेट्स. She is capable of lifting 100 kilos. She should lift 100 kilos. ओके, सो देयर इज नो हार्म. Always benefit. No harm की तो बातें नहीं कर रहे. Always So I think the question would be कि लड़कियों की body बन जाती ऐसा possible क्यों नहीं है? Because human nature, God has created female with a female hormone, which is a progesterone or estrogen, और मेल को एक हार्मोन डिफरेंट दिया हुआ है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. Ability of that particular male has more power generating thing and increasing the muscle mass. अगर फीमेल में वो मसल वो वाला हार्मोन है ही नहीं तो मसल ग्रो कैसे करेगा मेल की तरह? पॉसिबल ही नहीं है. So one myth we have broken that females को करना चाहिए. There's another myth about increasing the level of testosterone. What is the right way? The most important, आजकल के टाइम पे आगे 5 साल के अंदर mental stress is going to be the topmost. Anxiety and all that depression is going to be on the peak. And this is one of the crucial reason of dipping the testosterone. Correct. And to increase the testosterone, sleep becomes the number one Solution. Okay. So if you have a nice sleep, sound sleep, every hormone grows. And if it is matched with a good training, good level of training, hard work, matched with a good nutrition, sum up with a nice sleep, you grow as a person with that testosterone also. So the second myth reply would be a balanced approach in life and diet and gym. It goes with everything in life. So कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है. आई थिंक ये बैलेंस कर कर आपका वो लेवल बढ़ जाता You है. don't need any medicine or something to grow because even if you take a medicine अगर आपकी sleep pattern अच्छा नहीं है, sound नहीं है, that's not going to work. थर्ड myth है सर इस इंडस्ट्री में मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं क्या वो जिम जाकर ईज आउट होती हैं? अगर आप मेरे से ये डायरेक्टली सीधा मैं आपका आंसर देता हूँ तो इसका आंसर होगा खाली जिम से ही होती है. ओके क्या जिम से नहीं मैं बोल रहा, ओनली जिम से ही हो. सारी जिम से ही होती हैं और एनी एक्टिविटी इन विच देयर इज अ लर्निंग स्किल इन्वॉल्व. ओके. Any. It could be learning a guitar, learning a badminton, learning a sport, and gym is a skill. ओके. So where skill learning comes, the anxiety, depression will come. It's a skill. And when you are lifting weight, suppose you're lifting 5 kilos and you have increased it 5 to 7.5 or 10 or 12.5, you tell me you will feel good at that. Good. Good. So any good will always reduce the depression because you're feeling confident now. You are making sure that you are strong. You're not just saying it, you're proving it. कि मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं 12 किलो उठा लेता हूँ, मैं उठाता हूँ भाई. I know it. I don't need to tell you. I feel confident. So with confidence rises, depression will come down. It means exercise reduces the depression maybe by 1.5, 2 times of what if any other medicine you can think of. सर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा अगर अपने बॉडी को आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो आप लाइफ में बैलेंस नहीं हो और वो देना ज़रूरी है. कि मैं ना इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ. जो लाइफ है दैट्स अ व्हीकल ऑफ टू टायर. वन इज हेल्थ, वन इज वेल्थ.
करेक्ट ओके ये तो सबको पता ही है हम्म। ठीक है टू जनरेट अ वेल्थ वी स्पेंड 10 hours 11 hours in generating in a day दैट्स व्हाट कॉर्पोरेट लाइफ डिमांड्स whatever it is हम्म to generate the health don't you think that you need somewhere equal to or less than 10% 20% of what you are actually spending in generating the wealth because it's to save time na तो कैलकुलेशंस क्या कहती है हाउ मेनी आवर्स इन अ डे it means just 10% भी ले लोगे ना fair enough for us सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर you can take because sleeping को 8 hours को हटा के हाँ। उसका आप 10% निकाल लो एक और मिथ तोड़ते हैं सर आपके साथ क्या जेनजी और 40 to 50 वालों को ही जिम करना चाहिए या 50 वालों के ऊपर भी जिम करना चाहिए वो कहते हैं ट्रेडमिल पे घुटने खराब हो जाते हैं या नहीं करना चाहिए मेरी उम्र हो गई है 50 के बाद okay you tell me हाँ जब आप 60 साल के होते हो तब आपको अगर उठा नहीं जा रहा बेड से उस टाइम आपको ज्यादा जरूरत नजर आ रही है अपने बॉडी के जॉइंट्स की कि आपको जवानी में नजर आ रही थी वेल फ्यूचरिस्टिक है पर ऑब्वियसली द 60 ईयर ओल्ड 60 so let's get into the start करेक्ट 40 years after 40 years your body loses the muscle through the mother nature by the 7% to 8% annual per decade फैक्ट है after 60 this percentage increases to 20-25%. करेक्ट तो अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो इट मींस आप तेजी से बूढ़े हो रहे हो करेक्ट तो आपको बताओ कि आपको उसको स्लो डाउन करना चाहिए कि उसको और तेजी कर देनी चाहिए लॉजिकली बढ़ने चाहिए तो इट मींस अगर मेरे को उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना है उस स्लो डाउन के प्रोसेस को इट मींस मैंने अपने स्पीडिंग एजी प्रोसेस को स्लो डाउन करना है उसका एक ही मात्र इलाज है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनसाइड द जिम स्लो से प्रोसेस विल स्लो डाउन आपका मसल मेंटेन रहेगा आप अपनी बॉडी को हैंडल कर पाओगे इट मींस अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सी परसेंटेज है जिम में ज्यादा जानी चाहिए तो मैं बोलूंगा 60+ और वो ही परसेंटेज है जो नहीं जाती लेना एक जिम इज ओनली मेड फॉर 60+ पीपल I was just scrolling through the Instagram stories and there was one person saying कि Shahrukh Khan at this age looks better than his son because he is into completely health fitness. So I mean आज की बात समझकर अगर हमारे viewers 60 plus हैं जो जिम नहीं जाते और बोलते हैं कि to all the aunties and uncles कि भाई 60 के बाद जिम जाना mandatory होना चाहिए rather than not going. Let's take the example of Anil Kapoor. He is maintaining himself so well. So आपका वो myth भी है कि भाई 60 के बाद ही जाना चाहिए इनफैक्ट नो दैट इज आपके पास चॉइस ही नहीं है क्योंकि आपने पहले किया ही नहीं मैंने बोला इन्वेस्टमेंट पहले करनी है अगर आपने नहीं करी है तो एटलीस्ट अब तो करनी शुरू कर दो तो दैट वो और टूटे तो नहीं ना Another myth is for the ladies who are fit, who are like God blessed, who have good physique. उनको भी जिम जाना चाहिए या वो फिजिक ब्लेस्ड है और आपको क्या लगता है जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए to all the ladies who are fit and blessed, here is the reply. There is no condition for anyone to not go to the gym. No condition. It is mandatory for each and every person running from the age of 10 years till he passes away. He is supposed to do one physical activity in the gym, whatever he can do. Wow. Simple. एक और myth है सर for the younger students. What is the right age to start gymming? Weights. With weights, you are born with weight. You are saying what I was about. When the child for the first time took his step to the floor, he started weight training by putting his entire body and loading it. He started weight training. He started carrying his school bag of 4 kilos, 5 kilos to the school. It means he started weight training at the age when he was 4 years. He's creating that movement without you not watching it doesn't mean he's not doing a weight training. He's doing a weight training. You are not able to watch it. For you, weight training means going to the gym. No.
is carrying that 5 kilos, 7 kilos of the bag. He's making happen that हाँ वो घर में कोई ग्रोसरी 5 किलो की बोरी आती तो उसको उठा के वहां पे भी रखता है. Everyone is doing that weight training. Why are you linking the weight training to the gym? It's a luxury place to do the weight training. Otherwise, we are born and we do every particular thing with resistance throughout the day. If I'm carrying this thing, if I pull this thing up and down, I did the resistance. Correct. Logically correct. Yes. So it means as quickly as you can create the foundation for a child to learn the basic exercises is good for him. What age? 5, 4, 6. I don't care. As early as you can. एक और मिथ है सर कि जब आप 12 साल का बच्चा जिम जाता है और वो जब लेट्स से ट्रेनिंग करता है और शोल्डर्स की ट्रेनिंग करता है तो उसकी हाइट कहते हैं रुक जाती है. आप मेरे को बताओ, एक स्कूल में जाने वाला बच्चा बस्ता कहाँ टांगता है? शोल्डर पे. तो वो हैवी होता है कि लाइट होता है? हैवी होता है. हैवी होता है. तो इस हिसाब से सारे बच्चे बोने रह जाने चाहिए. Awesome. Awesome. ऐसा नहीं होता. So here is the reply to all the students from 10 years or let's say 5 years to 15, 16 जो ये myth में believe करते हैं कि ट्रेनिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए, हैवी वेट्स भी नहीं उठानी चाहिए कि हाइट रुक जाती है. Heavy, again I'm repeating the words. If you are lifting beyond your own capacity, that's heavy for you. It might be very light for someone. For you, it is heavy. And even a person who is grown up person will get injured if it is going beyond his capacity. बच्चे का क्या लेना देना उसमें? वो 20 साल में भी इंजर्ड करेगा, 30 साल वाला भी इंजर्ड करेगा, 10 साल वाला भी इंजर्ड कर जाएगा. Just one last question. It's very interesting, but we have a time limitation. What is the qualification or for a common man to check that I have the right coach or the coach which I have appointed is giving me the right advice? I think that one of very the बहुत ही बड़ा एक I think it's one of the very problem areas of the industry. Yes, This is an excellent question, I tell you. amazing answer. Yes, amazing coach. We both of us can talk about this question for the longest time between us. Because we have one limitation, so Yeah, one statement by each of you. You know, at the current scenarios, if you think, if a person is holding a body, if he's a rank holder, he's fought a competition, he's opened a gym, in the current scenario, is eligible to be called as a trainer. Okay. Okay? Mhm. Which is absolutely opposite of what should happen. Okay. Okay. So a person who is appointing for that particular person, जिसको वो coach मांग रहा है, he should know about the qualification that he is gone through. अगर आप जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो ना तो वो लिखता है ऊपर अपनी सारी डिग्रीज. लिखते हैं. ठीक है. हमारे इंडस्ट्री के ऊपर किसी की कोई डिग्री नहीं है. द ओनली डिग्री इज ही इज रैंकर, मिस्टर डेली, मिस्टर इंडिया. दैट्स एन एथलीट. ही इज नॉट अ कोच क्वालिफिकेशन. सो कोच की क्वालिफिकेशन के लिए उसको अपनी क्वालिफिकेशन जो सी फिटनेस की वो पूरी होनी चाहिए और उसके पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए उसको दिखाने के लिए कि जो चीज वो बोल रहा है, मांग रहा है, ये देखिए, ये हुआ है. You know, if he's experienced guy. नहीं तो I will prove it on you, no problem. Give me the money when I prove it. Okay. Okay, fair enough. But अगर उसने दिखाया है तो this person should go and visit that particular person जिसकी वो हुई है और उससे जाके वो पूछेगा उसका feedback कि कैसा है. And then only he should decide whether that particular person is eligible for me to be taken as a coach or not. simplify it, I think the background in education for a good fitness trainer, he needs to have education about this. So जिस तरह अमिंदर सर बता रहे हैं कि a lot of athletes are into this industry as trainer, which is good. I mean, we need people, we need faculty to come in here. But एक अच्छा athlete अगर which education आएगा अंदर, so then he is qualified to serve the society and masses because बहुत ज़्यादा problem areas हैं लोगों के. Athlete makes another athlete of the subject. People don't come here to become athletes. People come here for fitness. So वो बहुत मिसकैलकुलेशन हो जाता है कि जिमिंग जाने का मतलब है कि बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी या होनी चाहिए क्योंकि वो उसको समझाया वो गया है कि आप ट्रेनिंग वो करो जो बॉडी बिल्डिंग में या खाना वो खाओ जो बॉडी बिल्डिंग में मैं करते आया हूँ.
So I think education is very important. तो आप जो पूछ रहे थे basic question, that is about education. बहुत ये वाला पॉइंट जो सा है वो बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। वाई? एक बॉडी बिल्डर एक ऐसा बंदा होता है जो 99% की पॉपुलेशन को इंस्पायर करता है जिम के अंदर, बिकॉज उसकी फिजिक बनी होती है। वो दिखता है ही शोज दैट हाँ उसके पास मर्सिडीज खड़ी हुई है, सही बात। मेकिंग इट विजिबल, एवरीवन इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू इट, बट उसको पता भी नहीं है कि वो वाली मर्सिडीज उसने कैसे खरीदी है, और वही वाला एप्लीकेशन वो सारों को लगाने की कोशिश करता है। बट अगर वही वाला बंदा एजुकेशन लेके फुल अगर मार्केट में फिर उतरता है, उसके पास सोने के ऊपर सर एजुकेशन का मतलब कोई ऐसा स्पेसिफाइड कोर्स होता है, ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, बहुत इंटरनेशनल। हमारा खुद का एकेडमी है जिसको हम फिट पार्ट चारा बोलते हैं। वी एम्पावर अ पर्सन टू बिकम अ टीचर। तो अगर मुझे कोच बनना है तो ये कितने महीने का कोर्स? ये 12 हफ्ते का कोर्स होता है, 13 हफ्ते का बेसिकली कोर्स है, जिसमें हम प्रैक्टिकली आपको थ्योरेटिकल पहले कराते हैं और प्रैक्टिकल उसको एग्जीक्यूशन भी कराते हैं कि इसको ऐसे बनाया जाता है, ये वाली एक्सरसाइज ऐसी की जाती है और इन बंदों को दी जाती है, अगर इसको इंजरी है तो इसको नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? उसका मैकेनिक सिखाया होगा। न्यूट्रिशन ये वाला दिया जाएगा, आपने अपना न्यूट्रिशन नहीं देना है, आपने उसका न्यूट्रिशन देना है जो उसको जरूरत है, जो वो खा पाता है, जो वो उसके कल्चर में है, जो उसके फैमिली में चलता है, जो आप में चलता है, जिसके कारण आपने बॉडी बनाई, वो नहीं देना। उसका रूट मैप अलग है वहीं पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचे हो, जरूरी नहीं है वही रूट से जाना है, रूट कुछ और भी आ सकता है। मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ, एक बंदा अंबाला से निकल रहा है, एक वहां से निकल रहा है, सारों का रूट मैप एक ही है जगह में पहुंचने का, पर रूट मैप अलग है। छोटे शहरों में ट्रेनर अपने सब्जेक्ट्स को, अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता है। बड़े शहरों में फिर भी एक अवेयरनेस आ चुकी है। कोई छोटे शहरों में, और मासेस ही छोटे शहरों में सारी। बड़े सारों का जो सा मैं फिर एक बोलता हूँ कि जो सी अवेयरनेस है वो जनरल पब्लिक को आनी जरूरी है। एक बारी जनरल पब्लिक अगर इंटेलिजेंट हो जाता है तो इट विल बी पोस्ट फॉर द ट्रेनर्स टू बिकम इंटेलिजेंट एंड बिकम अ कोच। पोस्ट वेल थैंक यू सो मच। मैं इस सेशन में बहुत कुछ सीखा जो मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे आपने बोला कि इनफैक्ट सभी के लिए कि आपके हेल्थ और वेल्थ दो पहिए होते हैं जिसमें लाइफ चलती है। आई थिंक वो कहते हैं ना कि हेल्थ ना हो तो वेल्थ में भी मज़ा नहीं आता। तो अगर वेल्थ भी कमानी है तो हेल्थ चाहिए। उस हेल्थ को के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो आपके परफेक्ट और अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर आ सके, वो भी इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिम का और फिटनेस का जो क्रेज़ चल रहा है उस हिसाब से एक बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। और आज इस एपिसोड में ये भी हम सीखे कि एक बिजनेसमैन को अगर जिम खोलना है तो 50 to 70 लाख रुपीस में आप ये काम कर सकते हैं विद एन ROI ऑफ अप्रॉक्सीमेटली विद अ ब्रेक इवन ऑफ 18 मंथ्स। और हमने आज ये सीखा कि एक फिजिकल ट्रेनिंग और एक ऑनलाइन सेशन में आपको खुद की लर्निंग चाहिए। उस लर्निंग के लिए आपको 12 हफ्ते मिनिमम चाहिए। बिकॉज़ जैसे कि आप स्कूल जाते हो या एजुकेशन पे जाते हो या कॉलेज जाते हो या आप मर्सिडीज़ की प्लान करते हो तो पहले आप अपना पैसा इकट्ठा करते हो और बाद में मर्सिडीज़ लेकर आते हो। उसी तरीके से कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है जो विजिबल हो, इट टेक्स ईयर्स एंड एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं जिसमें आपको 5 से 6 दिन इन अ वीक विद अ मिनिमम टाइम स्पेन ऑफ 40 to 50 मिनट्स आपको रोज़ बॉडी को देना है। उसका एक ही प्रिंसिपल है कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो, उस घंटे के लिए आप अगर 40 से 50 मिनट नहीं दे सकते, तो वो वेल्थ अल्टीमेटली क्रिएट नहीं होती है। और जिस तरीके से एक गाड़ी को, एक मर्सिडीज़ को पेट्रोल की ज़रूरत है, उसी तरह अच्छे न्यूट्रिशन के साथ आपको बॉडी मेंटेन करनी है, चाहे वो प्रोटीन्स हो या जो आपकी बॉडी के लिए वो फ्यूल दे। सो आपको और इंटरेस्टिंग इस में जानना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोगों को और सीखना है, वी कैन हैव अनदर एपिसोड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। Please do write in and don't forget to share this and subscribe our channel. Thank you so much. Thing or so I want to add one thing for the people who want to make their career in this gym industry. Correct. Okay, for the all people who are looking forward कि मैं अपने
बच्चे को अपनी इस वाली लाइन में आओ, जिम फुलवाऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ कर। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल हिंट ऑफ दैट। अभी करंट में जिम इंडस्ट्री जोन सी है बहुत फ्लरिशिंग में जा रही है। जिम में जाने वाली पॉपुलेशन जोन सी है वो 0.08% के करीब है, जो कि आगे चलते चलते 4% 5% अगर पहुंच जाती है तो आपके पास बहुत कम जिम होंगे उसको एड्रेस करने के लिए। सो जिम की पॉपुलेशन और जिम की ओपनिंग मास लेवल में आने वाली है, मास लेवल में, बिकॉज उसको कैटर ही नहीं कर पाएगा, अब ही नहीं कैटर कर पा रहे 0.08% की पॉपुलेशन को। 5% की पॉपुलेशन अगर पहुंच जाती है तो वो जिम अभी करंट वाले कैटर नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे मल्टीपल जिम्स को खोलना पड़ेगा। बट अगर आपको अपने जिम को ऑपरेशनल प्रॉफिटेबल करना है तो मेक श्योर अभी से एजुकेशन लेनी शुरू करो, राइट गाइडेंस की और राइट इक्विपमेंट्स की कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप जो सी गाड़ी खुद बाय कर रहे हो आपको उस गाड़ी के बारे में पता ही नहीं है, तो आप बाय क्या कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए आपके इक्विपमेंट्स कौन से आपको खरीदने हैं, कहां से खरीदने हैं। यू हैव द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। और साथ में अगर आपको उसको 5 साल लाइन द लाइन कि आपको अगर 5 साल के अंदर अंदर अपनी लेवल बनाना है, आज शुरू करो उसकी प्रिपरेशन, 5 साल के अंदर ब्यूटीफुल जिम क्रिएट होगा, absolutely running with profitable venture. That's profit. That is for sure. Thank you.